हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। आइए फिर आज करते हैं कुछ धुआंधार और सीखते हैं सर एक टॉपिक को। और आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है डाइस। और डाइस में सर हम बेहतर तरीका से एक एक सवालों को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आइए, कहा यदि एक मानक पासा हो तब एक के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं पासा कितने तरह का होता है और पासा में क्या किया जाता है। तो बोलिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी जल्दी एक बार 1 टाइप कर दीजिए, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि खुश रहने के पीछे कुछ वजह है, और वजह यह है कि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं जिसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है। चलिए साहब, हम लोग आते हैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट की दुनिया में। सर हमने लिखा सबसे पहले चैप्टर का नाम सर डाइस, और डाइस को सर हिंदी में कहा जाता है पासा। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्टकट में आपको लिखवाएंगे। लिखिएगा आप पहला स्टार बना के, मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग लिखिएगा पासा यानी डाइस। डाइस 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। डाइस यानी पासा 2 प्रकार का होता है। डाइस यानी कि पासा 2 प्रकार का होता है। पहला में लिखिएगा STANDARD स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों GENERAL जनरल डाइस। ध्यान दीजिएगा, पहला में स्टैंडर्ड डाइस जो लिखे हैं इसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मानक पासा, और साहब इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। सबसे पहले हम लोग मानक पासा को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग साधारण पासा में आएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? मानक पासा को। तो आप हेडिंग बनाइए मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। आप हेडिंग बनाइए मानक पासा यानी STANDARD स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और इसके बारे में लिखिएगा वैसा पासा यानी कि डाइस। वैसा पासा यानी कि डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतहों का योग, 2 नजदीकी सतहों का योग, 2 नजदीकी सतहों का योग 7 न हो मानक पासा कहलाता है। प्यारे दोस्तों इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम सवाल पे लेके आएंगे। सर 10 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद सर आपको सवाल लेके आएंगे। सर क्या ये टेक्नीशियन के लिए भी है? बिल्कुल साहब, टेक्नीशियन के लिए क्यों नहीं होगा? ये डाइस चैप्टर है साहब, और सारे एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए ये सर सफिशिएंट है। आप लिखिएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और यहां लिखिएगा वैसा डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 न हो, वह मानक पासा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मानक पासा किसे कहते हैं? जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 न हो। जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा वह मानक पासा कहलाएगा, और जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 होगा वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। 7 नहीं होगा तो मानक पासा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग साहब यहाँ पे लिखेंगे, सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला देखिएगा, ये वाला एक डाइस बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला एक डाइस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 1। अगर मेरे भाई साहब 5 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो 9 होता है। 4 और 1 को हम लोग जोड़ते हैं तो 5 होता है। अब 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग, 2 नजदीकी सतह का योग, 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है। 2 नजदीकी सतह का योग 7, ये 7 7 नहीं है। इसलिए
इसलिए यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा है, यह एक क्या है, मानक पासा है। सर जितना कम समय में और जितना बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप जितना बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कर रहे हैं सर, आप इसका शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिएगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिएगा सर, तो इतना से ही आपका सारा काम हो जाएगा। एग्जाम में सर एक भी सवाल नहीं पूछेगा। अब आप कहिएगा कि गुरुजी आप तो वीडियो रिकॉर्ड रखते नहीं हैं तो इतना लिखने में टाइम लगता है, तो पट पट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पढ़ने वाले लोगों को उपाय थोड़ा बताना है, पट पट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अब बाद में एक तरीके से लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए यह मानक पासा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला देखिए, अगला सर एगो एग्जाम्पल और लेते हैं, अगला सर एगो एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एगो एग्जाम्पल में सर हम ये लेते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा, अगला एगो एग्जाम्पल ये लेते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। अगला ये एग्जाम्पल एगो हम और लेते हैं, इसको सुनना ध्यान से। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। सर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे आप 5 और 3 को अगर जोड़िएगा तो ये 8 होगा, यहाँ 3 और 1 को जोड़िएगा 4 होगा, यहाँ 1 और 5 को जोड़िएगा तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 को 6 को जोड़िएगा 8 होगा, यहाँ 6 को आप प्लस 4 को जोड़िएगा 10 होगा, और यहाँ 4 को आप प्लस 2 को जोड़िएगा 6 होगा। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे देखिएगा, हम लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर किसी भी दो नजदीकी सतह का योग, दो नजदीकी सतह का योग, दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए ये दोनों प्यारे दोस्तों मानक पासा है, प्यारे दोस्तों मानक पासा है। तो ये भी मानक पासा है मेरे भाइयों, और ये भी मानक पासा है। सर एक चीज आपको समझना होगा, बिना मतलब का कहीं टाइम बर्बाद करके वैसे क्लास को देखने से बेहतर है कि आप ऐसा क्लास देखिए जिससे डेफिनेटली एग्जाम में सवाल पूछेगा। ये बात आपको कब समझ में आएगा सर, आप बिना मतलब के कहीं भी जुड़ करके कुछ भी देख के अगर टाइम पास करते हैं तो साहब ये समय टाइम पास करने का नहीं है, ये समय वैसा है जहां से परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से मेथड मिले, परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट मिले, और आप जो है एग्जाम में जाएं और सवाल बन जाए। सर ये क्लास को देखना है सर, तो आप इधर उधर का समय बर्बाद ना करें, किसी के कहने में ना आए, अपने दिमागों से समझें। और सर याद रखिएगा एक बात, कोई आपका इस दुनिया में संगी साथी नहीं है। जो लोग अगर सर प्यारे प्यारे बात कर रहे हैं ना, याद रखिएगा दगा भी वही देंगे, जब समय आएगा तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ करके चीज़ों को पढ़िए, ये हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया, ये मानक पासा का पूरा समझने का तरीका था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो ये मानक पासा समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम आपको आगे लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए सर, ये एग्जाम्पल देखिए सर, ये एग्जाम्पल को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये एग्जाम्पल देखिए सर, पूरा का पूरा सर हम तहस नहस कर देंगे, बस आप मेरा साथ देने का वादा करो, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सर वादा करते हैं। यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ 6, यहाँ 1। अब यहाँ देखिए प्यारे साथियों, 6 + 3 = 9, और 3 + 1 = 4, यहाँ 1 + 6 = 7। ओ हो रुक भैया, यहाँ पे दो नजदीकी सतह का योग 7 आ गया, तो आप लिखिएगा यहाँ पर दो नजदीकी सतह का योग, दो नजदीकी सतह का योग, यहाँ पर दो नजदीकी सतह का योग, यहाँ दो नजदीकी सतह का योग 7 है, इसलिए यह मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, बल्कि यह एक साधारण पासा है। क्या है प्यारे दोस्तों? साधारण पासा है। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे साथियों आपको मुझे सिखाना था कि मानक पासा कैसा होता है और साधारण पासा कैसा होता है, और मेरे ख्याल से आप मानक पासा और साधारण पासा में अंतर करना सीख गए। चलिए
भैया सब लोग प्लीज लाइक कीजिए सर को। अच्छा, एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, अच्छा गुरुजी आप हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? सुरेश कुमार देख रहे हैं, चंदन कुमार का भी देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। अच्छा प्यारे साथियों, आप सभी लोग बताइए, क्या आप मानक पासा और साधारण पासा में अंतर करना समझ गए? हो गया क्लियर चीजें? मानक पासा साधारण पासा में कोई समस्या है क्या, या समस्या खत्म हो गया? अगर मानक पासा और साधारण पासा दोनों क्लियर हो गया तो आप एक बार जल्दी से मुझे यस टाइप करिए, फिर मैं आपको सवालों पर लेके चलूंगा, सवालों की दुनिया में लेके चलूंगा। बस आप इतना अगर सर पहचानने का तरीका जान गए तो अब कोई समस्या नहीं सर। अगर आप पहचानने का तरीका जान गए तो हर सवाल पे हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे और सर धुआं धुआं हो जाएगा, सर धुआं धुआं हो जाएगा। आप अगर सर सीख चुके हैं, आप अगर सर यस लिख देते हैं, आप सर मानक पासा साधारण पासा में अंतर समझ गए, तो साहब आप मुझे इजाजत दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सवाल की दुनिया में लेके चलूंगा और वहीं से सर सारा कॉन्सेप्ट लिखते चलूंगा, बताते चलूंगा। चलिए चलिए, सारे लोग लाइव है। लंकापति लंकेश श्रीलंका की धरती से प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो बाबू। लंकापति लंकेश बहुत बढ़िया, यस 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 यस, सारे लोग यस कमेंट कर रहे हैं सभी लोग। देखो सर, शुरुआत किसी चीज की होती है ना, बहुत बेहतर होती है, लेकिन लोग थकने लगते हैं। अब सर आप ही देख लो, जब ये क्लास का हमने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, कितने लोग जुड़े थे, लेकिन अब कुछ लोग थकने लगे हैं। तो साहब थकना नहीं है सर, यही तो कंपटीशन है। जो लोग थक के बैठ गए उनका कोई कंपटीशन नहीं, जो अंतिम तक रहेंगे उन्हीं का सर कंपटीशन होने वाला है इस बार सर। तो प्यारे दोस्तों बता दीजिए, आप क्लियर हो गया यहां तक में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए यस हो गया। अब सर हम आपको लेके आ जाते हैं सवाल पर। सर सवाल नंबर 1 पर आइए, हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, फिर सर आपको आगे लेके बढ़ते हैं। तो सर यहां देखिएगा, यहां सर समझिएगा, यहां पे कहा यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पे 2 है। सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2 है। क्या देखेंगे? यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। सर जी ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। कहा यदि यह एक मानक पासा हो तब 1 के विपरीत क्या होगा? यह एक मानक पासा है तब 1 के विपरीत क्या होगा? सर रियल में यह मानक पासा तो दिख ही रहा है, यहां 2 यहां 1 यहां 3, तो सर रियल में यह मानक पासा है। तो मानक पासा है भैया, तो किसका विपरीत पूछा? 1 के विपरीत पूछा। तो चलिए एगो बात हम आपको लिखवाते हैं, नोट करके लिखिए, एगो कॉन्सेप्ट लिखिए सर, इससे सारा सवाल बन जाएगा। पहचानने का तरीका तो सीख गए ना, एगो कॉन्सेप्ट बताते हैं, लिखिए नोट करके, एगो नोट करके आप लिखिए कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट आप एगो नोट करके लिखिएगा। बोले क्या? नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कॉन्सेप्ट कि मानक पासा में, मानक पासा में, मानक पासा में किसी भी संख्या का, मानक पासा में किसी भी संख्या का, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि विपरीत पूछा जाता है, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि विपरीत पूछा जाता है, विपरीत पूछा जाता है, तो उस संख्या को, तो उस संख्या को, तो उस संख्या को, तो उस संख्या को 7 में से, तो उस संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों 7 यानी ब्रैकेट में लिखिएगा 7 में से, 7 में से घटा देते हैं, घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, घटा दिया जाता है। कितना में से? 7 में से। तो प्यारे दोस्तों किसका विपरीत पूछा? 1 का। तो भाई साहब 1 को 7 में से घटा दीजिए, तो 1 को 7 में से घटाइएगा तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, और 6 का विपरीत भी क्या हो जाएगा? 1। तो आपसे पूछा 1 का विपरीत ना, तो आप आंसर मार दीजिए 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, मानक पासा का पहचानने का तरीका भी सीख गए, और मानक पासा में किसी भी संख्या के विपरीत पूछता है तो उस संख्या का विपरीत निकालना भी आप सीख गए। बोलो यस कि नो? सर मेरे पास नोट बना हुआ है, आप ही से पढ़े थे बीएसएससी क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़िया है ना, अभी तो रिवीजन हो रहा, अभी तो आपको और मजा आ रहा होगा। पढ़े हुए लोगों का जब रिवीजन होता है ना साहब, बहुत मजा आता है, माँ कसम दिल खुश हो जाता है। बताइए साहब 1 नंबर सवाल क्लियर हुआ? तो जल्दी से लिखिए जी, JIG, जल्दी से लिखिए जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया?
सर इतना करने से एलपी हो जाएगा? एलपी नहीं, कोई भी एग्जाम हो जाएगा। ऑल एग्जाम के लिए यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है सर। सर इतना कर लीजिए, एलपी का गारंटी सर हम ले लेंगे सर। एलपी का सर पीटी तो सर आराम से हो जाएगा। अब मेंस में तो सर आप समझिए रहे हैं, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड रहेगा सर, और भी सर रहेगा, तो सर उसमें भी हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। बताइए भाई साहब, बोलिए सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए ये क्लियर हुआ। हम आपको लेके आते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल बाय सवाल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे आपके दिमागों में। आइए साहब, यहाँ मजाक थोड़ो चल रहा है साहब, पढ़ाई हो रही है, और ये पढ़ाई सर नौकरी वाली पढ़ाई है। ये पढ़ाई सर फालतू के टाइम बर्बाद करने वाली नहीं है, नौकरी वाली पढ़ाई है सर। तो नौकरी वाली सीरीज हम लोग चला रहे हैं सर, नौकरी वाली सीरीज। चलिए सर, यहाँ देखिए, यहाँ पे सर 4 है भाई साहब, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। ऐसा करते हैं ना, सबसे बढ़िया यहाँ ब्लैक कलर दिखेगा, व्हाइट है ना, तो यहाँ देखिए साहब 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अब सुनिएगा, यहाँ हमसे पूछा क्या, कहा यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा। अच्छा देखिए तो, 2 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 4 6 को जोड़ेंगे 10 होगा, 6 2 को जोड़ेंगे 8 होगा। तो भाई साहब रियल में यह एक क्या है, यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा है। और अभी हमने बताया मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछता है, उस संख्या को 7 में से घटा दीजिए। 3 का पूछा तो 7 में से 3 को घटाइए, क्या आएगा, 4। यही इसका विपरीत हो जाएगा बाबू। तो 3 का विपरीत कहा, 3 का विपरीत कहा तो क्या बताएंगे, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आप लेकिन सर ये सोचिएगा कि सर जिस संख्या का विपरीत पूछा वो संख्या तो इसमें है ही नहीं, हमको उससे मतलब भी नहीं है, हमको उससे मतलब भी नहीं है। जिसका पूछा आंख बंद करके ऐसे 7 में से घटा देंगे। प्यारे साथियों, क्लियर हो गया। दीपक सर भी लाइक पढ़ाओ कहीं से, बट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। आहा हा हा, क्या डायलॉग है, क्या बात है। चलिए आगे चलें। चलिए भाई साहब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3। भाई साहब कहा 6 के विपरीत क्या होगा। अब इस सवाल में मेरे दोस्त समस्या हो गया, ये डाइस वाला सर सवाल में समस्या होगा। ये क्लास आप कर लीजिए, अब बैठ जाइए सर एलपी के एग्जाम में, बैठ जाइए ग्रुप डी के एग्जाम में। सवाल छूट जाएगा ना सर, कहिएगा ये मुछवा छिलवा देंगे। आगे बोलिए, इतना डंका के चोट पे क्या बोलेगा, हम हमरे करेजा है सर जो हम बोल सकते हैं। सर कहते रहे हैं कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, पूरा तरह से सीखिए, सवाल छूट जाएगा तो बोलिएगा। आइए बाबू यहाँ पे आइए। ये सर 2 है, आइए 4 है, आइए 3 है। कहा कि 6 के विपरीत क्या होगा। सुन भैया, 6 के विपरीत क्या होगा। अब इस सवाल में समस्या है, समस्या यह है कि यह मानक है कि साधारण है, नहीं पता। यह मानक है कि साधारण है, नहीं पता। तो हमने बताया था आपको, किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग अगर 7 है तो मानक नहीं है, और 7 नहीं है तब मानक है। एग्जाम्पल बताया था पीछे, तो देखो भैया 4 2 6, लेकिन 3 4 7। ओ हो, रुक 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 रुक, 3 + 4 = 7। एकरा मतलब यह मानक पासा नहीं है। कहाँ है, क्योंकि इसमें 2 2 2 नजदीकी सतह का योग 7 है। कितना है भैया, कितना है बाबू हो, 7 है। 2 नजदीकी सतह का योग 7 है तो मानक पासा नहीं होगा, तो क्या होगा रे भाई, ये हो गया साधारण पासा। अब साधारण पासा को अगर मानक के नियम से बनाइएगा तो गलती होगा। अब लिखो इसका लॉजिक, लिखो इसका ट्रिक, लिखो इसका कॉन्सेप्ट, नोट करके लिखो। लिखो। अगर पासा, लिख लो, अगर पासा साधारण हो, अगर पासा साधारण हो और किसी संख्या का विपरीत पूछा जाता हो, तो उस संख्या का
उस संख्या का बगल वाला अंक, बगल वाला अंक, उस संख्या का बगल वाला अंक छोड़कर, छोड़कर बाकी बचा, बाकी बचा सारा संख्या, सारा संख्या, सारा संख्या उसका विपरीत हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। रे भैया, ए हालो, जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं वो आपको हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, पढ़ लो। लूट मची है, लूट लो। हमले भैया नीचे बैठ जाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो, ना तो मूड़ी से झका रहा है। ठीक है, मूड़ी से झका रहा है, उठे, चल मार लिया स्क्रीनशॉट, ले भैया। अब सुनो, अब तुमसे किसका विपरीत पूछा? 6 का। अब तुम यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया। फिर भी ये सवाल फंसा। ऐसे ऐसे सवाल सर एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। सर 6 का विपरीत पूछा ना, सर 6 इसमें कहीं दिखा क्या? नहीं। एकरा मतलब भाई साहब 6 एकरा कहीं पीछे है, 6 एकरा कहीं पीछे है, यहां नहीं दिखा। तो जेकर विपरीत पूछा आई पीछे है, तब यही तीनों संख्या होकर विपरीत हो जाएगा। क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? तो आंसर मार देना है क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है। रंजना कुमारी कह रही हैं सर अभी मेरा सीटेट का भी क्लास रहता है, उसको छोड़कर आपका क्लास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यही तो बुद्धिमानी है। जैसे मेरा लाइव रहेगा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से हम लाइव रखते हैं, और आपका भी सीटेट का क्लास है, वो क्लास आप रिकॉर्ड फॉर्म में बाद में भी देख सकती हैं, पर ये नहीं मिलेगा। और सर हम ये जो दे रहे हैं, महसूस करने वाले इंसान महसूस कर लिए होंगे हम आपको क्या दे रहे हैं। चलिए बोलिए। तो भैया ये सवाल क्लियर हो गया? तो बोलिए यस, हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी लिख लिया आप? बोलिए यस, आगे बढ़े। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। आपका मैं पेड कोर्स पढ़ा था सर, सेम टू सेम वही चीज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री में लाइव दे रहे हैं। थैंक यू सर, बाकी लोगों के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बाकी लोगों के बारे में सोचने के लिए। सर यही तो मेहनत मेरी रंग लाएगी, यही तो मेहनत सर लाखों बच्चों को मेरे साथ जोड़ेगा, यही तो मेहनत सर हम विद्यार्थी को जहां खोजेंगे वहां मिलेंगे। सर यही मेहनत मुझे कल वैसा पहचान दिलाएगा जिस पहचान के लिए सारी दुनिया तरस रही है। चलिए सर आगे चलते हैं, सीख गए सारे लोग। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 4 है, और 4 में भी वही बात कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि 6 के विपरीत क्या होगा। ए भैया, ए बाबू, ए सोना, देखो भैया यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अगर 6 और 1 को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है भाई साहब? 7। अब यह मानक पासा नहीं है, यह है मानक पासा नहीं है, यह मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 नजदीकी सतह का योग 7 है। 0 लेवल का सर सवाल है, लेकिन पसीना छुड़ा देता है सर एग्जाम में। अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं सर, फंसते नहीं है सर तो गलत बना के आते हैं। प्यारे दोस्तों 6 का विपरीत पूछा, तो देखिएगा जरा ध्यान से। 6 के बगल में 1 है और 2 है, तो सर 6 के बगल में 1 है तो 1 नहीं होगा, 2 है तो 2 नहीं होगा, तो 6 के बगल में क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों आंसर मारो ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सीख गए साहब। सर जी ग्रुप डी भर्ती कब तक आएगी? थोड़ा सा और इंतजार करिए, ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम वीडियो बना देंगे, चिंता नहीं करिए। प्यारे दोस्तों हो गया। कहा कि मुझसे अब यूं नजरें न मिलाया कर क्योंकि ये पुराना इश्क है। अब उसका आगे चला गया, हम तो पढ़े ही नहीं पूरा। बड़ा बढ़िया शायरी लिखा है वो चेला हमार, क्या लिख रहा है? कहा कि मुझसे यूं नजरें न मिलाया कर क्योंकि ये पुराना इश्क है, हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी नहीं जुदा कर। ओ रे 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 आए रे 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 रे। कहा कि हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी जुदा नहीं कर पाएगा। क्या बात है सब, गजब।
ऐसी ऐसी शायरी सर कुछ याद दिला देती है हमेशा। नाम है इसका लौ कुमार सुधांशु। क्या बात है सर, गजब का शायरी। फिर से पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है। कहा कि मुझसे यूं न नजरें मिलाया कर, क्योंकि ये पुराना इश्क है, हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी नहीं जुदा कर सकता। क्या बात है साहब। चलिए आइए अगले सवाल पे। भैया जिसको पढ़ना है मन लगा के पढ़ो। एक कमेंट चालू करो, काहे रोक दिया। जिसको पढ़ना है बाबू मन लगा के पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है कहीं और जाओ। बहुत क्लास चल रहा है, करो उसको। 2 है, 1 है, 3 है। जब ठोकर लगेगी और दिल टूटेगा ना, तब समझ में आएगा कि हमने कहां कहां समय को बर्बाद किया था। आओ भैया, कहा यहां पे कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा भाई साहब। ये सवाल में फिर एक समस्या आ गया कि ये सवाल मानक है कि ये सवाल साधारण है। बाबू सच पूछा जाए तो ये पासा मानक है। यह पासा मानक है, क्योंकि किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है। लेकिन फिर भी साधारण वाला ऑप्शन दिया, आप इसको साधारण के नियम से बनाइए ना। किसका पूछा? 6 का। 6 इसमें नहीं है तो 1 2 3 बताइए ना। आंसर होगा 1 2 3। अब आप सर कहिएगा कि सर 1 2 3 यहां भी है, तो भैया यहां पे 1 2 3 क्लॉकवाइज में दिया है और यहाँ पे सर जैसे तैसे है, तो इसके बदले में हम ये मारेंगे सर ये बेहतर है। ये सब आंसर नहीं होगा। तो सर इस सिचुएशन को भी याद रखेंगे। ओबीएस देखो यहाँ से कट गया। अच्छा बाबू ओबीएस लगाओ, यहाँ पे ओबीएस लगाओ, कटा है। एमडी जाफर का रे शायरी का क्लास चल रहा है क्या? इस संसार में आपका अपना केवल समय है, यदि वे सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। क्या बात है। एमडी जफर लिख रहा है, तनी ऊपर करता। ख्वाहिशों की काफिला, अरे नीचे कर। कहा कि बस 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 बस, ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब। आहा, कहा कि अर्ज किया है कि ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता हूं जहां रास्ता न हो। क्या बात है। आहा, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर 6 पे। और 6 नंबर सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां देखिएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे भाई साहब 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। भाई साहब यहाँ देखिएगा, कहा 6 के विपरीत क्या होगा। हालांकि ये सवाल का जो फॉर्मेट है ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जब 5 है, 4 है, 6 है, तो यह एक मानक पासा है। क्योंकि किसी भी दो नजदीकी सतह का योग मेरे प्यारे साथियों 7 नहीं है, 7 नहीं है। लेकिन फिर भी ऑप्शन जो दिया है ये 3-3 को दिया है। इसका मतलब जानते हैं, पासा गलत होने के बावजूद भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना है। सर ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियों से सर लड़ना सीखिए, वरना सवाल सर एग्जाम में कहीं चल आया ना, सब पढ़ल भुला जाएगा, दिमाग झंझना जाएगा, मास्टर का बुद्धि खराब हो जाता है। बच्चा का बात छोड़िए। कहा 6 के विपरीत क्या होगा प्यारे साथियों। तो यहां देखिए 6 के बगल में क्या है, 4 है और 5 है, ये विपरीत नहीं होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मारिए। अब सर आप कहिएगा कि सर 1 2 3 तो यहां भी है, नहीं मार सकते क्योंकि यहां अरेंज है, अरेंज वे में है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और यहां जैसे तैसे है। तो ऐसे सिचुएशन को सर हैंडल करना सीखिए, ठीक है। चलिए चलिए, कहा कि अपनों ने जहर का जाम दे दिया, कहा कि अपनों ने जहर का जाम दे दिया और गैरों ने बेवफा नाम दे दिया। और जो कहते थे दिन रात कि ओए दीपक कहीं भूल तो नहीं जाओगे मुझे, आज भरी महफिल में उन्होंने ही मुझे अनजान कह दिया। इस धरती पे सब करना, साला किसी पे भरोसा मत करना, लोग भरोसा बहुत जल्द तोड़ता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे प्यारे दोस्तों, सर आपका सपोर्ट मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है और सर आप इतना प्यार मुझसे दिखा रहे हैं कि सारा जमाना सर इस प्यार को देख रहा है। सारे लोग कहते हैं कि सर आपके बच्चे आपको बहुत चाहते हैं। कुछ लोगों का कॉल आता है मेरे पास, फिर ओबीएस नहीं चालू किया। कुछ लोगों का कॉल आता है सर मेरे पास, कुछ शिक्षक, अच्छे अच्छे शिक्षक मेरे पास कॉल करते हैं, कहते हैं सर बच्चों ने जिस तरह से आपसे मोहब्बत दिखाया है ऐसा मोहब्बत किसी से नहीं दिखाया है। सर 2.5 महीने का चैनल का 75,000 सब्सक्राइबर है, 70-72,000 सब्सक्राइबर है। सर ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे।
कि सर आप और भी आगे बढ़िए। चलिए सर, यहां देखिए 2 है, यहां 5 है भाई साहब, यहां 3 है। किसका विपरीत पूछा? 6 का। सर 6 इसमें नजर नहीं आ रहा है ना, तो ये तीनों नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। क्या? 2 3 5, मारिए ऑप्शन ए, क्योंकि 6 तो सर कहीं पीछे होगा, 6 तो कहीं पीछे होगा सर, तो 6 पीछे होगा तो विपरीत होगा 2, चाहे 3 चाहे 5। चलिए प्यारे दोस्तों, दीपक सर के रीजनिंग का इस युग में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए 6 नंबर के बाद, 7 नंबर के बाद आइए 8 नंबर पे। आप भी सर सोच रहे होंगे सर हर क्वेश्चन में 6 का विपरीत, हर क्वेश्चन में 6 का विपरीत, ये क्या चल रहा है? बाबू हकीकत पूछा जाए ना, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। यहां देखो 2, यहां देखो 4 और यहां देखो 3। और सर एक चीज और, इस सप्ताह शनिवार को सर जुड़िएगा आप मेरे साथ। सर बहुत सारे सवालों को सर हमने इकट्ठा किया है, और ये सारे सवाल सर ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सर हमने इकट्ठा किया है। और सर 4 बजे शुरू होगा ये क्लास, और रात को चलेगा सर 8 से 9 बजे तक। सर 4-5 घंटे का मैराथन सर, सारा टाइप और सारा कॉन्सेप्ट को सर रिवीजन कराने के लिए काफी होगा। इस शनिवार को स्पेशल क्लास में सर आप जुड़ सकते हैं, और सर ऑफिस में इसका पीडीएफ मिल रहा है सर, आके ले सकते हैं सर। 10 पन्ना का पीडीएफ है सर, और मात्र 10 रुपए में आपको सर मिल जाएगा। और नहीं तो सर फ्राइडे के दिन हम सर सुबह में पीडीएफ डालेंगे, आप निकलवा लीजिएगा और देखिएगा सर, बहुत अच्छे अच्छे सवालों का सर हमने कलेक्शन किया है, गजब तरीका से सर वहां सिखाऊंगा। तो सर यहां आइए, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा यहां बताना है दोस्त। सर 6 का विपरीत क्या होगा? सर 6 फिर इसमें कहीं नहीं है, तो फिर वही हो जाएगा 2 3 4। सर इतना सवाल हम ला देंगे ना सर, इतना सवाल हम करा देंगे ना सर कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बोलिए 100% क्लियर हुआ? तो एक बार लिखिए 100%। अब तो सर क्लियर हो गया होगा 100%। ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है बोलिए। प्रयागराज की धरती से सादर प्रणाम दीपक सर को, खुश रहिए भैया। बोलिए बाबू हमारे सोना, मेरे प्यारे साथियों, 100% अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? बोलिए। मिथिलेश कुमार कह रहे हैं पूछने के लिए माफी चाहते हैं सर, आपके हाथ पर क्या लिखा हुआ है देख लो, देखो लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है पढ़ के सुनाते हैं। अंतः अस्ति प्रारंभ है, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही प्रारंभ है। द एंड इज द बिगिनिंग, मतलब अंत ही प्रारंभ है, अंतः अस्ति प्रारंभ है। जब आपको लग जाए ना सर कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो सोच लीजिएगा साला जिंदगी में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। जिस दिन आपको लग जाए ना साहब कि जिंदगी बेकार हो रही है, उस दिन लग जाइएगा कि अभी बेहतर होने वाली है, उस दिन आपको लग जाना चाहिए सर। जिस दिन सर लगे कि जिंदगी बेकार चलने लगी, उस दिन समझिएगा सर नए शुरुआत की जरूरत है। कभी भी थकिएगा मत सर। सर आपका बुक नहीं आया, कल आएगा। चलिए सर 100% क्लियर हो गया, आप लोग लिख दिए। आइए सर अब हम आपको सवाल नंबर 9 में लेके आते हैं, और 9 सवाल में सर आप देख पाते हैं यहाँ पे सर हम लोग 2-2 डाइस को देख रहे हैं, और सर दोनों डाइस में सर अब हम नया नियम से सर चलेंगे, वरना सर गलत होना तय है। दोनों डाइस में सर नया नियम से चलेंगे, वरना सर गलत होना तय है। 5 3 और 1 है, यहाँ पे 3 4 और सर 2 है। कहा कि 1 के विपरीत क्या होगा भाई साहब? किसका विपरीत कहा? 1 का विपरीत कहा। किसका कहा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 का कहा। अब जरा दोनों डाइस में देखिए कोई कॉमन है? हाँ जी हाँ, 3 कॉमन है। तो सुनना अब ध्यान से, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी जाएंगी मेरे प्यारे साथियों, तो मानक और साधारण देख के बनाइएगा, वरना गलत होना तय है। सर जब डाइस की सिंगल स्थिति, मतलब एगो डाइस दिया रहेगा तो मानक और साधारण देख करके बनाना है। लेकिन सर जब डाइस की डबल स्थिति दी जाएंगी, तो ना आपको मानक देखना है और ना आपको साधारण देखना है, बस देखना है कि इसमें कॉमन है कि नहीं है। सर कॉमन है तो भी बनेगा, कॉमन नहीं रहेगा तो भी बनेगा। हम हैं, समझाते हैं, समझिए। यहां देखिए सर दोनों में 3 कॉमन है। सर जो नंबर कॉमन है उसको सर एक जगह रखिए, ऐसे 2 तरफ डायरेक्शन बनाइए, और घड़ी के दिशा में सर इसको ऐसे घुमाइए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ऐसे ही ना घूमती है जी घड़ी की सुई। तो यहाँ पे 3 के बाद 5, अब 5 के बाद 1,
यहां पे फिर इसको घड़ी के दिशा में घुमाइए, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। अब किसका विपरीत पूछा भैया? 1 का, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 4, तो आंसर मारिए 4। अगर पूछता 5 का तो 5 का विपरीत होता 2, अगर पूछता 3 का तो विपरीत होता 6, तो आंसर मारना है ऑप्शन नंबर सी। चंदन मोदी लिख रहे हैं सर ये सब पेड कोर्स में किए हैं। सर मैं पेड कोर्स में यूट्यूब वाली फ्री क्लास में कोई अंतर नहीं समझता साहब। पैसा दे के पढ़िएगा उतना ही बेहतर पढ़ाएंगे साहब, आप फ्रीओ में पढ़िएगा उतना ही बेहतर पढ़ाएंगे। अगर इंडिया के सारे स्टूडेंट मेरे साथ फ्री में जुड़ के पढ़ेंगे, वादा रहा मेरा, हम अपना ऐप बंद कर देंगे सर, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। अगर है आप में हिम्मत और है पूरे इंडिया में हिम्मत तो जुड़े मुझसे। मेरा वादा है सर, पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, पूरा साइंस, पूरा जीके सब कुछ फ्री में पढ़वाएंगे। और शिक्षकों से बोल देंगे भैया लाखों नहीं करोड़ों नहीं कमाना है, बस उतना कमाइए जितना में घर चल जाए। और सर यूट्यूब से जो पैसा आएगा सर उन शिक्षकों में बांट देंगे, उसमें से कुछ हम भी ले लेंगे सर। सर आपको फ्री में सब कुछ पढ़ा सकते हैं, जुड़ने की हिम्मत है तो जुड़िए। और देखिए सर मैं जो कहता हूं सर वो करता हूं, मैं डबल कैरेक्टर का इंसान नहीं हूं कि कैमरा में कुछ और दिखूं और सामने आइएगा तो कुछ और दिखूं। जो बच्चे मुझसे मिले हैं उनसे पूछिएगा, मैं सर दोनों जगह सेम हूं, डबल कैरेक्टर का इंसान मैं नहीं हूं सर। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे। 9 के बाद सर 10 नंबर को जरा देखिए तो, कहा कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा साहब? तो यहां देखिए भैया, ये दोनों डाइस को पहले समझिएगा प्यारे साथियों। यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 6 है। अब पूछा किसका विपरीत प्यारे साथियों? 4 का। दोनों में देखो भैया 4 4 कॉमन है, जिसका विपरीत पूछा प्यारे साथियों वही कॉमन है। 4 के बाद घुमा दीजिए 3, 3 के बाद घुमाइए 5, 4 के बाद घुमाइए 6, 6 के बाद घुमाइए 2। अब विपरीत किसका पूछा? 4 का, तो हम देखेंगे 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत जो इसमें नहीं है। तो 4 का विपरीत प्यारे साथियों क्या होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। अगर सारा इंडिया मेरे साथ जुड़ गया पढ़ने वाला विद्यार्थी, मैं सारा कोर्स फ्री में पढ़ा दूंगा, ये वादा है मेरा। आइए मेरे प्यारे साथियों, बुक कब आएगा? कल बुक आ जाएगा। कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना किताब, और सर कैसे उस बुक को सर आपको प्राप्त करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर यहां देखिएगा, आकृति 1 के निचली सतह पर, आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? यहां देखिए बाबू मेरे प्यारे साथियों, यहां पे 3 है, यहां 2 है, यहां 6 है, यहां 1 है, यहां 6 है, यहां 5 है। सर दोनों डाइस में 6 कॉमन है। फिर वही नियम लगेगा सर, चक्रण विधि। यहां से 6 के बाद घुमाइए 2, 2 के बाद घुमाइए 3, 6 के बाद घुमाइए 1, 1 के बाद घुमाइए 5। और किसका पूछा? 1 का, तो 1 का विपरीत बताइए कितना? 2। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। चले आगे, चले मेरे प्यारे दोस्तों अलग सवाल में, अगले सवाल में। अच्छा सर कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर आप जो ये चक्रण विधि से घुमाए हैं क्या हम इसको एंटी क्लॉक नहीं घुमा सकते? सर किसी भी तरह से आप घुमा सकते हैं, आपकी मर्जी सर, आंसर सेम आएगा सर, किसी भी तरह से घुमाइए। सर देखिए ये दोनों में 6 6 कॉमन है, लीजिए हम इसको एंटी क्लॉक विधि से घुमाते हैं। 3 और 2 तो 3 और 2, और इसको भी सर 5 और 1 तो 5 और 1। किसका पूछा? 1 का। देखिए सर आंसर सेम आया 2। ठीक है भाइयों, चलिए सर टेक्नीशियन में इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन रहेगा क्या? हाँ सर रह सकता है, क्योंकि सर पिछला ग्रुप डी में पूछा था तो टेक्नीशियन में पूछ सकता है। सर इनपुट आउटपुट भी करवा दूंगा, चिंता नहीं करिए। आइए सर 12 नंबर, 12 नंबर में साहब कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा? साहब 3 के विपरीत क्या होगा? सवाल नंबर 12 में कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा भाई साहब? 3 का विपरीत क्या होगा? दोनों डाइस में आप देखिए जरा ध्यान से और बताइए कोई कॉमन है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। किसका विपरीत पूछा?
3 का। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपको फिर से फंसाएगा, क्योंकि इस सवाल में डाइस की 2 स्थितियां दी गई है। आपको मानक साधारण का भी नियम नहीं लगेगा, इसमें मानक मानक एंड साधारण साधारण का नियम नियम नहीं लगेगा। लिख लीजिए, ये नहीं लगेगा। अभी सवाल फंसाएगा क्योंकि इसमें कॉमन भी नहीं है। क्या कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सुनिए ध्यान से। ऐसे सवालों में किसी संख्या का विपरीत पूछा जाए, जिस संख्या का विपरीत पूछा जाए। कैमरा ऑफ हो गया, अरे कैमरा ऑफ हो गया, चार्ज में लगाओ जल्दी। अरे बप्पा, ये लोग देखता नहीं है कुछ भी क्या? सत्या कहां गया? कैमरा ऑफ हो गया। रुको 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 रुको, चला जी, ऑन हो जाएगा, थोड़ा देर रुको। ऑन हुआ? हाँ जी हाँ, जूम करिए सर। यस यस यस, देख लीजिए एक बार, सही है। बस बस थोड़ा सा, बस बस हो गया। चलो बाबू मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हुआ था, चार्ज में नहीं लगाए थे लोग, कैमरा को भूल गए थे। प्यारे साथियों आ जाइए, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। हे भगवान सर, हम लेट आया सर, एक मानक पासा करा दीजिए। अरे यादव जी, ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, करा दूंगा। कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में आंसू ना हो, ओ जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कर दिया, आ जाओ। ए हेलो, सुन 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 सुन, कहां जा रहे हो? सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनो। ये सवाल मानक पासा के नियम से नहीं बनेगा, इस सवाल में कॉमन भी नहीं है, तो सुनना ध्यान से। अगर ऐसी स्थितियां आपको दी गई हो और जिस संख्या का विपरीत पूछा जाए, उस संख्या को देखो कहां पे है। ये 3 कहां पे है? 3 यहां पे है। तो जिस डाइस में 3 है, उस डाइस का नंबर विपरीत नहीं होगा, लेकिन इसके अपोजिट वाला डाइस का तीनों नंबर विपरीत होगा। ऐसे समझ सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो, 3 के बगल में 1 और 2 हैं, ये 1 और 2 इसका विपरीत नहीं होगा। तो क्या होगा भैया? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, चाहे 5 हो सकता है। 4 5 6 इसका विपरीत हो जाएगा। याद रखना, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो, दोनों डाइस में एक भी संख्या कॉमन ना हो और किसी संख्या का विपरीत पूछे, तो संख्या का बगल वाला संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी बचा हुआ सारा संख्या उसका विपरीत बता दीजिए। तो 3 का विपरीत क्या है? 4 5 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहिएगा कि सर ये नहीं मारेंगे, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सीख गए प्यारे साथियों? सीख गए? बोलो बोलो, आगे चलें कि नहीं चलें? आगे आते हैं प्यारे साथियों। ये सवाल देखो, 12 के बाद मेरे दोस्त 13 नंबर को देखो क्या होगा। 13 नंबर देखो भैया, बाबू सोना, आपसे पूछा 2 का विपरीत। 4 है, 2 है, 6 है, 3 है, 1 है, 5 है। किसका विपरीत पूछा भाइयों? किसका विपरीत पूछा? 2 के विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत पूछा। ये दोनों डाइस में देखो कोई कॉमन है क्या? दोनों डाइस में कोई कॉमन है क्या? नहीं। फिर वही नियम लगाएंगे, 2 के बगल में 4 और 6 हैं, यह इसका विपरीत नहीं होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, चाहे 3 होगा और चाहे 5 होगा। 1 3 5। तो आंसर मारो ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा? याद रहेगा? ये नियम याद रहेगा? अगर नियम याद रहेगा तो जल्दी से यस लिख दो। अगर सीख गए हो तो जल्दी से यस लिख दो। हम लेके चलेंगे अगले सवाल में। अगले सवाल में सर आप पढ़ाई कीजिए, मैं सर सब कुछ पढ़ा दूंगा फ्री में इस YouTube चैनल पे। बोला था मैंने एक बार, वक्त आने दो, सब फ्री पढ़ाऊंगा। आ गया है वक्त। और सर इस शनिवार को हम स्पेशल कक्षा लेके आ रहे हैं।
शाम में सर 4 बजे शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार सवालों को हमने छांटा है सर, मजा आने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। 14 नंबर सर सवाल को देखिएगा। 6 के विपरीत क्या होगा सर? 6 के विपरीत क्या होगा बाबू? 6 के विपरीत क्या होगा भैया? तो सुनो, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 6 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 5 दिया। दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो भाई साहब 6 के बगल में 1 और 2 नहीं है, तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है? 3 भी, 4 भी, 5 भी। मारो आंसर ऑप्शन ए। हर तरह का हम सवाल लेके आते हैं और एक एक तरह का सवाल 2-2, 3-3, 4-4 को लाते हैं। करते 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 इतना सर अभ्यास कर लेना है कि 100% क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए मतलब आप सीख गए। 15 नंबर सर सवाल का उत्तर देखिए। 2 के विपरीत क्या होगा? सवाल कहा मेरे प्यारे साथियों, संख्या 2 के विपरीत क्या होगा? तो सर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है साहब, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। सवाल किसका विपरीत पूछा? सवाल पूछा 2 के विपरीत। सवाल पूछा 2 के विपरीत। दोनों में सर 2-2 कॉमन है। दोनों में, अरे रे रे रे, रुक 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 रुक, दोनों में 2-2 और 5-5 कॉमन है। ये सवाल मामला फंसाएगा। कहो ये आता है? नहीं ना? 2 चेला मेरा यहां भी बैठा है, प्यारा चेला है। ये सवाल सर आपको फंसाएगा क्योंकि इस सवाल में 2-2 संख्या कॉमन है। याद रखना एक नियम, अगर याद रखना एक नियम लिख रहे हैं, अगर सवाल में 2-2 संख्या, सवाल में 2-2 संख्या COMMON कॉमन हो तब बचा हुआ कॉमन हो तो बचा हुआ एक एक संख्या उसका उसका विपरीत हो जाएगा। एक एक संख्या उसका विपरीत हो जाएगा। तो सर इस बात से आपको क्या समझ में आया कि 2-2 5-5 कॉमन है तो 1 का विपरीत क्या होगा? 3। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। 1 का विपरीत पूछता तो आप 3 बताते, 3 का पूछता तो 1 बताते, मगर समस्या यहाँ पे ये है कि 2 का विपरीत पूछा और 2 सर कॉमन है। तो याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिए, यदि कॉमन नंबर का विपरीत पूछा जाए, मेरे प्यारे साथियों, कॉमन नंबर का विपरीत पूछा जाए, कॉमन नंबर का विपरीत पूछा जाए तो उस नंबर का विपरीत वाला नंबर, सॉरी उस नंबर का बगल वाला नंबर, उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर NUMBER नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। भाई साहब जो फाउंडेशन में विपरीत हो जाएगा, जो फाउंडेशन में हम बताते हैं विपरीत हो जाएगा, जो बाबू हम फाउंडेशन में बताते हैं वही आपको सर हम यहाँ पे फ्री में बता रहे हैं। सुनिए, अब 2 का विपरीत पूछा, ये सारा बात हमने लिख दिया। आप ले लो स्क्रीनशॉट, मुड़ी नीचे कर लेते हैं, जल्दी लो। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। सर देखो 2 का विपरीत पूछा, हमने ये बात लिख दिया। सर 2 का विपरीत पूछा ना सर, 2 का विपरीत पूछा तो सर 2 के बगल में 1 और 5 है और 2 के बगल में 3 और 5 है, तो 1 5 3 विपरीत नहीं होगा तो 2 का क्या होगा? 1 5 3 नहीं होगा तो सर 6 चाहे 4 होगा। सर 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बगल वाला छोड़ के बाकी सब बता सकते हो। बोलो यहाँ पे 6 और 4 में से कौन सा होगा? तो सर किसी ऑप्शन में 6 तो नहीं दिया है ना, किसी ऑप्शन में सर 6 तो नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई साहब?
4 मारिए। क्या मारिएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आप यह वीडियो अपलोड कर सकते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, इसके लिए वचनबद्ध नहीं करवाइए। कुछ मेरी भी मजबूरियां हैं, उसको आप समझ नहीं पाते हैं। समझिए सर, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं सर, इसीलिए हम इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। पढ़ लो ना मन लगा के। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम नीचे झुक रहे हैं। ये सवाल सर आपका पसीना छुड़ा देगा। सर मुझे पता है ये सवाल आप लोगों में से सिर्फ 10% लोग सही सही बता सकते हैं। सिर्फ 10% लोग ये सही सही सवाल को बता सकते हैं, क्योंकि ये सवाल सर छोटा है, लेकिन सर ये सवाल हाई लेवल है। हाई लेवल है। और सर हाई लेवल इसलिए है कि आप बनाना नहीं जानते हैं, नहीं तो सर ये बहुत आसान भी है। इस सवाल का सर उत्तर कितने लोग बताएंगे, हम देखते हैं। गुरुजी मैथ इसी तरह से एक बार करवा दीजिए। तो मैथ के लिए सुनिए, 10 बजे रात में आप लाइव चलाइएगा। मैथ वाले गुरुजी प्रत्येक दिन एक चैप्टर खल्लास करने का कसम खाए हैं। 10 बजे सर शुरू होगा, 11, 12 जय बजे तक सर करना होगा, करिएगा। वो भी वीडियो खाली लाइव ही रहेगा सर, वह वीडियो खाली लाइव ही रहेगा। एक दिन में सर एक टॉपिक खल्लास करेंगे गुरुजी। सर आप देखिएगा उसको पढ़ के, एक दिन में एक टॉपिक गुरुजी खल्लास करेंगे मैथ वाले। आज से सर शुरू हो रहा है 10 बजे रात में। सर ये सवाल का आंसर क्या आएगा सुनिए। सवाल में कहा यदि, सवाल में सर कंडीशन दिया, यदि ए के विपरीत ई है तो सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ ई है, यहाँ सर एफ है। कहा यदि ए के विपरीत ई है तब बी के विपरीत क्या होगा। बाबू अगर आप इस सवाल में ये सोचिएगा कि दोनों डाइस में नंबर कॉमन नहीं है तो समान सतह पे विपरीत बना देंगे, ये आप गलत सोच रहे हैं। इसका कंडीशन पढ़िए। इसका कंडीशन कहा यदि ए का विपरीत ई है। सर ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको एक बात खाली समझना है कि सर ये तीनों कंडीशन के साथ जाएगा तो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, ए का विपरीत ए है, किसका विपरीत ए का, तो पहले देखिए ए कहां है, ए यहां है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, क्लॉकवाइज घुमाइए। यहां का ए का विपरीत ई है तो सर अब यहां पकड़िए ई को, इसको सर एंटी क्लॉक घुमाइए, सॉरी ई को सर पकड़िए। यहाँ पे सर ए से पकड़े बी, बी से पकड़े सी, क्लॉकवाइज घुमाए ना। यहाँ ई से पकड़िए डी, और डी से पकड़िए एफ, एंटी क्लॉक घुमाइए। तो यहाँ पे सर ई होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ एफ होगा। तो सर ए का विपरीत ए का विपरीत ई आ गया। अब किसका पूछा? बी का विपरीत पूछा, तो बी का सर डी होगा। अब सर आपको अगर ये बात नहीं पचेगा तो सर इसको पचाने का कोशिश करिए, नहीं तो हमको पता है आप ए बी सी यहां पे ई एफ डी कर दिए होंगे। सर ई एफ डी करिएगा तो गलती हो जाएगा। सर ई एफ डी करिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर आप ई एफ डी से घुमाइएगा तो बी का विपरीत एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है। ठीक है सर, तो ऐसे आप सवाल को इस तरीका से हल करेंगे। एक को सर लिखिएगा क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉक वाइज, एक को क्लॉकवाइज, और सर एक को लिखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई साहब, हो गया क्लियर? बोलो ये सवाल सारे लोगों के भेजा में बैठा, ये सवाल सभी लोग सीख गए क्या? ये सवाल सभी भाई बंधु सीख गए? एक बार जल्दी से यस कमेंट करो। अगर सीख गए तो जल्दी से यस कमेंट करो। मैथ में आज परसेंटेज का क्लास होगा जिसमें 201 क्वेश्चन। वाह 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 वाह, चलवा जानता है सब। मैथ में आज परसेंटेज का क्लास होगा और सर परसेंटेज पूरा तहस नहस होगा, चलवा कह रहा है। सर आप लोग 10 बजे रात में लाइव सेशन से सर जुड़िए। बीके यादव सर आपको मैथ सिखाएंगे और सर मैथ को पूरा कवर कराएंगे। सर उनको पढ़ाने आए चाहे ना आए, सिखाने बहुत जबरदस्त आता है। चलिए यस 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 सब लोग लिख दिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों 17 नंबर को